Hello students. So in this lecture we will continue our chapter consumer equilibrium. कल हमने पढ़ा कि जो ओवरव्यू है चैप्टर का वो क्या है, इसके अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो हमें डिस्कस करने हैं. ठीक है, आज हम उसे कंटिन्यू करते हैं. आवर फर्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ यूटिलिटी. So we have three types of utility: marginal utility, total utility and average utility. Marginal utility in short form we can say MU, total utility जो है that is TU and average utility is AU. So utility का मीनिंग हम कल डिस्कस कर चुके हैं. यूटिलिटी का मीनिंग क्या होता है? यूटिलिटी इज दी वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज नोन एज दी यूटिलिटी. क्लियर है? नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी? देखिए मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? इट इज द एडिशनल यूटिलिटी derived from the consumption of one or more units of the commodity. जब भी हम कोई एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करेंगे उससे जो यूटिलिटी डिराइव होगी उस यूटिलिटी को हम क्या बोलेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी. अभी आगे हम इसको एक फॉर्मूला लेके जो एक न्यूमेरिकल लेके डिस्कस करेंगे. अभी आप बस थोड़ा सा देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है. अब हम कुछ इसके फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं. देखिए मार्जिनल यूटिलिटी का आप क्या बोल सकते हो? फर्स्ट यू कैन से इट इज द डिफरेंस ऑफ टोटल यूटिलिटी. आपको टोटल यूटिलिटीज गिवन होगी और उनका अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? मार्जिनल यूटिलिटी. सेकेंड फॉर्मूला सेम ही है, डिफरेंस ऑफ टीयू और एमयू. यहां हमने इसको फॉर्मूले की फॉर्म में लिख दिया. टोटल यूटिलिटी फ्रॉम nth यूनिट एंड टोटल यूटिलिटी फ्रॉम n माइनस 1th यूनिट. और हम इसे क्या कह सकते हैं? और वी कैन से मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट कंज्यूम्ड. और देखिए इकोनॉमिक्स में जो चेंज है, चेंज को हम डिनोट करते हैं डेल्टा से. ये जो ट्राइंगल जैसा साइन है इसको हम क्या बोलेंगे? डेल्टा बोलेंगे. ठीक है, तो मैंने इसको जब फॉर्मूले की फॉर्म में लिखा तो ये हो गया डेल्टा. डेल्टा यानी कि चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट कंज्यूम. यहां पर Q जो है वो हमारा क्या है? यूनिट कंज्यूम्ड. यानी कि यूनिट कंज्यूम में जो चेंज आ रहा है, ठीक है, उसको हम किससे डिवाइड करेंगे? चेंज इन टोटल यूटिलिटी को डिवाइड करेंगे यूनिट चेंज इन यूनिट कंज्यूम से. तो जो हमारे पास जो निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा? मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है, अभी हम एक इसका न्यूमेरिकल लेंगे, लेकिन अभी जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि मार्जिनल यूटिलिटी इज एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ वन और मोर यूनिट ऑफ द कमोडिटी. जब भी आप किसी भी कमोडिटी की एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते हैं उससे जो यूटिलिटी डिराइव होती है दैट इज नोन एज द मार्जिनल यूटिलिटी. क्लियर? अब उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट है टोटल यूटिलिटी. सो व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? इट इज टोटल सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट्स ऑफ द कमोडिटीज. यानी कि किसी भी कंज्यूमर के पास किसी भी कमोडिटी की जितनी भी यूनिट्स अवेलेबल हैं उन सबको कंज्यूम करने के बाद उनसे जो टोटल सेटिस्फैक्शन डिराइव होता है दैट इज नोन एज द टोटल यूटिलिटी. ठीक है, इसके अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगा? सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? डिफरेंस ऑफ टीयू. तो टीयू अगर हमें निकालना हो तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसका हम क्या कर सकते हैं? सम कर सकते हैं. यानी कि जो आगे मैंने लिखा हुआ है टीयू इज इक्वल टू समेशन ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है, और अगर एवरेज यूटिलिटी की फॉर्म में देखना है तो ये हो जाएगा टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू एवरेज यूटिलिटी मल्टीप्लाई बाय यूनिट कंज्यूम्ड. क्लियर? नाउ द थर्ड कॉन्सेप्ट इज एवरेज यूटिलिटी. एवरेज यूटिलिटी इज टोटल यूटिलिटी पर यूनिट कंज्यूम्ड. ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाय यूनिट कंज्यूम्ड. देखिए एवरेज आपने पढ़ा होगा स्टैटिक्स में भी, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले. एवरेज और मीन ये दो वर्ड होते हैं. ठीक है, तो वो हम कैसे निकालते हैं? जब अगर हम यहाँ पे यूटिलिटी की बात कर रहे हैं तो जो टोटल यूटिलिटी है उसको हम डिवाइड कर दें किससे? आउटपुट से. क्लियर? तो इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इट रेफर्स टू द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच यूनिट ऑफ द कंजम्पशन. हर जो कंजम्पशन कर रहे हैं हर यूनिट का हम उससे जो यूटिलिटी डिराइव्ड हो रही है, ठीक है, वो हमारी क्या कहलाती है? एवरेज यूटिलिटी.
क्लियर? तो देखिए यहां से अगर मैं ये जो फॉर्मूला है एवरेज यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी पर यूनिट आउटपुट, अगर मैं यहां से टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट करती हूं तो ये क्या हो जाएगा, एवरेज यूटिलिटी इनटू में आउटपुट। और यही फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर बताया था, किसका, टोटल यूटिलिटी। क्लियर है? अब एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल यूटिलिटी की। ठीक है, मैंने आपको कहा टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है किसी भी कमोडिटी की जितनी भी यूनिट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, उनको कंज्यूम करने के बाद जो टोटल सेटिस्फैक्शन हमें मिल रहा है दैट इज नोन एज दी टोटल यूटिलिटी। क्लियर है? देखिए मैं यहां ये कहती हूं कि सपोज आई हैव 3 यूनिट्स ऑफ एप्पल, 3 यूनिट ऑफ एप्पल। हमारे पास एप्पल की कितनी यूनिट है, 3 यूनिट्स है। सपोज जब मैंने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम की तो जो टोटल सेटिस्फैक्शन मुझे मिल रहा है दैट इज 20 यूटिल्स। कितना मिल रहा है, 20 यूटिल्स। मैंने आपको कल बताया था कि यूटिल्स जो है वो मेजरमेंट यूनिट है किसकी, यूटिलिटी की। हम यूटिलिटी को मेजर करेंगे किसमें, यूटिल्स में। सेकेंड यूनिट जब मैंने कंज्यूम की तो सेकेंड यूनिट से जो मेरा सेटिस्फैक्शन है दैट इज 15 यूटिल्स। वो क्या है हमारा, 15 यूटिल्स। एंड सपोज आफ्टर कंज्यूमिंग थर्ड यूनिट माई सेटिस्फैक्शन लेवल इज ऑफ 10 यूटिल्स। जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो कितने का है, 10 यूटिल्स। क्लियर? तो यहां पे अगर हम TU निकालें तो टोटल यूटिलिटी कितनी हो जाएगी, टोटल यूटिलिटी हो जाएगा आपका यहां पर सम ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच यूनिट ऑफ द कमोडिटी। ठीक है ना, यानी कि हर यूनिट से जो आपको मिल रहा है उसका क्या कर दो, सम। यानी कि यहां पर टोटल यूटिलिटी हो जाएगा 20 + 15 + 10। ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 45 यूटिल्स। टोटल सेटिस्फैक्शन कितना हो जाएगा, 45 यूटिल्स। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, टोटल यूटिलिटी। क्लियर? जितनी भी यूनिट आपके पास अवेलेबल हैं उनको अगर आप कंज्यूम करते हो और हर यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी का आप सम कर देते हो तो जो हमें मिलता है वो हमें क्या मिलता है, टोटल यूटिलिटी। क्लियर? अब हम बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी की, यानी कि MU की। तो देखिए मार्जिनल यूटिलिटी मैंने आपको क्या बताया, मार्जिनल यूटिलिटी मैंने आपको बताया डिफरेंस ऑफ दी टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी फ्रॉम nth यूनिट एंड टोटल यूटिलिटी फ्रॉम n-1th यूनिट। क्लियर? और डिफाइन कैसे किया था इसको, डिफाइन किया था कि भाई इट इज द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम 1 मोर यूनिट ऑफ द कमोडिटी। यानी कि जब आप एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते हैं कमोडिटी की तो उससे जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन डिराइव होता है दैट इज नोन एज द मार्जिनल यूटिलिटी। अभी जो हमारा एग्जांपल था उसी को हम लेके चलते हैं। टोटल यूटिलिटी 3 यूनिट से हमने देखा कितना था हमारा, 45 यूटिल्स। अभी टोटल यूटिलिटी डिस्कस किया है ना हमने, तीनों यूनिट से जो मिला वो हमें 45 यूटिल्स मिला। तो टोटल यूटिलिटी आफ्टर कंज्यूमिंग 3 यूनिट्स इज 45 यूटिल्स। सपोज कीजिए जब आप एक यूनिट और कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि 4 यूनिट के बाद जो आपका जो टोटल सेटिस्फैक्शन है वो आपका कितना हो जाता है, 55 यूटिल्स। सो हियर व्हाट इज द मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी होगा क्या, डिफरेंस ऑफ द टोटल यूटिलिटी, यानी कि टोटल यूटिलिटी फ्रॉम 4th यूनिट एंड टोटल यूटिलिटी फ्रॉम 3rd यूनिट। अब 4th यूनिट से कितना है 55, 3rd से कितना है 45, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी विल बी 10 यूटिल्स। ठीक है, यानी कि जो एक एडिशनल यूनिट मैंने कंज्यूम की है उससे मेरी यूटिलिटी में कितना चेंज आया है, 10 यूटिल्स। देखिए जब भी हम मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हैं तो मार्जिनल वर्ड जहां भी आ जाए इसका मतलब चेंज आएगा, और चेंज हमेशा किस में आएगा, चेंज आएगा हमेशा टोटल में। क्लियर है? और चेंज हमेशा किसकी वजह से होगा, चेंज हमेशा होगा एडिशनल यूनिट की वजह से। चेंज हमेशा किसकी वजह से होगा, एडिशनल यूनिट की वजह से। क्लियर? इसके अलावा हमने एक और फॉर्मूले की बात की थी कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हम निकाल सकते हैं चेंज इन टोटल यूटिलिटी, चेंज इन यूनिट कंज्यूम्ड। अब ये फॉर्मूला हमें कहाँ यूज करना है, देखिए सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया कि जब आपने 10 यूनिट कंज्यूम की है तो आपकी जो टोटल यूटिलिटी है दैट इज 100 यूटिल्स। कितनी है आपकी, 100 यूटिल्स। और 15 यूनिट जब आप कंज्यूम कर लेते हो
तो आपकी जो यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी, वो आपकी हो जाती है 150 यूटिल्स। जो आपका सेटिस्फैक्शन लेवल है वो कितना हो जाता है, 150 यूटिल्स। अब अगर मैं ये बोलूं कि भाई मार्जिनल यूटिलिटी बताओ, अब कई स्टूडेंट्स क्या करेंगे जल्दबाजी में 150 माइनस 100, यानी कि क्या निकाल देंगे भाई 50 आ गया, बट लेकिन वो आंसर क्या होगा, गलत होगा। जब भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते हो हमेशा आपको माइंड में मार्जिनल यूटिलिटी जो है उसकी जो डेफिनेशन है वो ध्यान रखनी है। मैंने आपको मार्जिनल यूटिलिटी क्या बताया कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है दैट इज ऑलवेज ड्यू टू एन एडिशनल यूनिट, ठीक है। लेकिन यहां आप देख सकते हो पहले 10 यूनिट कंज्यूम किया उसके बाद 15, यानी कि यहां जो चेंज आ रहा है वो चेंज आ रहा है ड्यू टू 5 यूनिट्स, ठीक है ना। 10 के बाद कितनी दे रहा है आपको, 15। तो ये जो चेंज है वो आपका किस वजह से है, 15 यूनिट्स की वजह से है। क्लियर। तो देखिए यहां पर हम कैसे निकालेंगे, आपको बताना किसकी वजह से है, बताना है कि 1 यूनिट की वजह से कितना चेंज आ रहा है, 5 यूनिट की वजह से नहीं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इस केस में हम फॉर्मूला यूज करेंगे चेंज इन टोटल यूटिलिटी, चेंज इन आउटपुट। तो देखिए चेंज इन टोटल यूटिलिटी वो हम कैसे निकालेंगे, 150 माइनस 100, भाई पहले 100 था 150 है तो चेंज कितना आ गया 50 का। और चेंज इन यूनिट कंज्यूम, पहले 10 यूनिट कंज्यूम की, अभी कितनी की है 15, देन द आंसर विल बी 15 माइनस 10। तो यहां क्या हो जाएगा 50/5, यानी कि 10 यूटिल्स। तो यहां पर जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसका आंसर क्या हो गया 10 यूटिल्स, यानी कि 5 यूनिट की वजह से चेंज आ रहा था 50 का, तो 1 यूनिट की वजह से कितना आएगा 10 यूटिल्स का। क्लियर है। तो ये था आपका टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। सो स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।